हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द पाई पॉइंट अकेडमी। स्टूडेंट्स, हमने हमारा जो पिछला लेक्चर है वह IIT JEE की टिप्स एंड ट्रिक्स और इसकी स्ट्रेटेजी को लेकर एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर बनाया था। आज से हम हमारा जो IIT JEE का सिलेबस है उसको हम शुरू करने जा रहे हैं। आज के लेक्चर में जो हमारा लेक्चर फर्स्ट होने वाला है उसमें हम IIT JEE की जो बेसिक्स है कुछ उन बेसिक्स को पढ़ना शुरू करने वाले हैं। जैसे आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं नंबर सिस्टम। इसमें हम सिर्फ नंबर सिस्टम की बात ही न करते हुए ऐसे सारे कंसेप्ट्स और बेसिक्स को कवर करेंगे जो हमारे आगे आने वाले चैप्टर में यूज़फुल होने वाले हैं। इसीलिए गाइज़ अब आपका ध्यान पूरा इधर फोकस होना चाहिए। नंबर सिस्टम की हम बात शुरू करते हैं। जब हम नंबर सिस्टम की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे सामने आता है सेट। वैसे ये सेट के डायरेक्ट क्वेश्चन आते नहीं हैं। सेट की डेफिनेशन वगैरह डायरेक्ट JEE में नहीं पूछी जाती है, ये आपके 11th के फाइनल एग्जाम में आ सकती है। बट हम ठीक है एक चल रहे हैं, पूरा सीक्वेंस से चल रहे हैं। तो सबसे पहले हम जो बात करने वाले हैं वो है सेट। स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे लिखते जाऊँगा, साथ साथ में आपको भी लिखते जाना है। आपको प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चलना है। मैं आपको लिखने का टाइम दूंगा, आपको मेरे साथ में ही लिखना है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सेट्स की। सेट होता क्या है? सेट क्या होता है? अ सेट इज़ ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। इसको अभी मैं लिख लूँगा, मैं बोल रहा हूँ, अगर आप चाहो तो आप डायरेक्ट लिख भी सकते हो। ए सेट इज़ ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। तो सेट जो होता है वो हमारे पास एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का। ठीक है, मैं इसको एक बार यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। अ सेट इज़ ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। अब हमारे यहाँ पे दो बात आ रही है हमारे पास कि जो सेट है वो क्या होना चाहिए। एक तो वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए और किसका होना चाहिए? डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का। यहाँ पर वेल डिफाइंड कलेक्शन से हम यहाँ पे ये समझ सकते हैं कि कोई भी एलिमेंट किसी सेट में होगा या नहीं होगा, उसके लिए हमारे पास वेल डिफाइंड होना चाहिए। जैसे या तो इसमें होगा या ये नहीं होगा, इसको कहते हैं वेल डिफाइंड। मतलब उसकी डेफिनेशन पूरी हमारे पास क्लियर होनी चाहिए कि ये एलिमेंट इस सेट में होगा या नहीं होगा। ठीक है। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, इसको एलिमेंट्स भी होते हैं जो सेट के अंदर होते हैं, उनको हम ऑब्जेक्ट भी कहते हैं, एलिमेंट भी कहते हैं। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट से मतलब है कि जैसे कोई भी सेट है, फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं। ये मैं आपको नोटबुक में नहीं लिखना है, मैं एग्जांपल आपको इससे समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये कोई सेट है जिसमें हमने लिख दिया 1 2 3, ये 3 एलिमेंट हमने ले लिए। ये एक सेट हो गया हमारे पास, इसमें 3 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हो गए 1 2 और 3। इस सेट को हमने नाम दे दिया A। एक दूसरा हम सेट ले लेते हैं, लेट बी सेट। ओके स्टूडेंट्स, बी सेट को हमने नाम दे दिया। बी सेट है, उसमें हमारे पास एलिमेंट आ गए 1 2 2 3। ए सेट और बी सेट जो है वो दोनों सेम ही होंगे, बराबर ही होंगे। क्यों? क्योंकि दोनों ए में जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं, इसमें भी 1 2 और 3 है, इसमें भी 1 2 और 3 है। ये 2 इसमें 2 बार आ रहा है पर ये एक बार ही होगा। तो इसको जब हम फाइनल लिखेंगे तो ये सेट भी हमारे पास 1 2 3 इस तरीके से ही लिखा जाएगा। तो क्या होगा कि इसमें सेम एलिमेंट 2 बार रिपीट हो रहे हैं, बट जब सेट होगा ना तो उसमें यहाँ पे इसको एक बार ही लिखा जाएगा, क्योंकि डिस्टिंक्ट एलिमेंट है। सेम एलिमेंट कितनी भी बार आओ, सेट में वो एक बार ही लिखा जाएगा। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। हम देखने जा रहे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट। सेट को हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट। सेट को जो है हम 2 तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्ट होता है टेबुलर मेथड, या जिसको हम रोस्टर मेथड भी कहते हैं और लिस्टिंग मेथड भी कहते हैं। सेकंड होता है हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म, जिसको हम रूल मेथड भी कहते हैं। ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट फॉर्म। तो हमारी जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो होती है रोस्टर मेथड, टेबुलर फॉर्म या लिस्टिंग मेथड। ये तीनों एक ही मेथड के नाम हैं। सबसे अगर ज़्यादातर जो यूज़ होता है वो है रोस्टर मेथड, ये वाला ज़्यादा यूज़ में लिया जाता है। सेकंड है मेथड। आप 11th क्लास की NCERT दिखेंगे तो वहाँ पे जो फर्स्ट चैप्टर इस सेट का है उसमें आपको ये मिलेंगे। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड या रोस्टर मेथड। अब हम बात कर लेते हैं फर्स्ट रोस्टर मेथड की। ये रोस्टर मेथड होता क्या है? रोस्टर मेथड क्या होता है, आप चाहो तो एक बार इसका पूरे का स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि मैं इसको क्या है फिर इरेज करूँगा। तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं रोस्टर मेथड की। रोस्टर मेथड को मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है, मैं डिक्टेट कर रहा हूँ। आप चाहे तो डायरेक्ट बोर्ड से देख के लिख सकते हैं, या फिर मैं डिक्टेट कर रहा हूँ तो आप उसको लिख सकते हैं।
तो रोस्टर मेथड में क्या होता है, इन रोस्टर मेथड फॉर्म every element of set is distinguished by commas. I repeat, in roster method form every element of set is distinguished by commas. ठीक है, तो रोस्टर मेथड फॉर्म में क्या होता है कि हमारे पास जो सेट की रोस्टर मेथड फॉर्म होती है, जिसको हम टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं या फिर लिस्टिंग मेथड भी कहते हैं, तो इसमें क्या होता है कि जो सेट के हर एलिमेंट जो होते हैं ना, इस सेट के अंदर हम जो एंट्रीज फिल करते हैं ना, ये 1 2 3, ये सब क्या कहलाते हैं, एलिमेंट कहलाते हैं। ये जो सेट की एंट्रीज होती है ना, कोई भी ब्लैंक स्पेस होता है जहाँ पे हम एंट्री भरते हैं तो उसको हम एंट्री कहते हैं। सेट की जो एंट्रीज होती है ना, वो हमारे पास एलिमेंट कहलाती है। ऊपर जो एग्जांपल में हमने सेट ले रखा है ए, तो वहाँ पर जो एलिमेंट है वो क्या है, 1 है, 2 है, 3 है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे बात करें, जैसे हमने यहाँ पे एक सेट लिया, ए सेट, वो है 1 2 3, तो इसके जो हर एलिमेंट है ना, वो अपने एक दूसरे से किसके थ्रू सेपरेट है, कोमास के थ्रू सेपरेट है, 1 2 3। तो सेट का ये जो नोटेशन होता है या इस तरह की फॉर्म में जब हम सेट को लिखते हैं तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, रोस्टर मेथड। ठीक है, अब एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि जो सेट होता है ना, सेट का जो नोटेशन होता है ना, वो हमेशा क्या होता है, कैपिटल लेटर होता है। वो हमेशा एक कैपिटल लेटर होता है। जैसे हम कोई भी सेट डिफाइन करेंगे ना, तो हम या तो लेंगे कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई, कुछ भी ले लो, कैपिटल ही हम इसमें लेंगे। ठीक है, रोस्टर मेथड फॉर्म क्या होती है, रोस्टर मेथड फॉर्म में ऐसा होता है कि हर एलिमेंट जो होता है सेट का, उसको हम एक दूसरे से सेपरेट करते हैं या डिस्टिंग्विश करते हैं बाय कोमाज। जैसे इसमें हमने एग्जांपल ले लिया है ए सेट। ए सेट के 3 एलिमेंट हैं, 1 2 और 3। तो ये जो तीनों एलिमेंट हैं, ये एक दूसरे से कोमाज के थ्रू क्या हो रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने डिफाइन कर दिया कि एलिमेंट के अंदर के सेट की एंट्रीज को एलिमेंट कहते हैं। जैसे यहाँ पे हो जाएंगे 1 2 और 3 क्या है, एलिमेंट है। और जो सेट होता है ना, उसको हमेशा हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, ए हो, बी हो, सी हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम सेकंड फॉर्म की बात कर लेते हैं सेट की। पिछले सेक्शन में हमने रोस्टर मेथड देखा था, अब हम देखने जा रहे हैं सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है सेट की, इसकी डेफिनेशन मैंने लिख ली है, मैं आपको डिक्टेट कर रहा हूँ, आप भी अपने नोट्स में इसको लिख लें। इन दिस फॉर्म एवरी एलिमेंट ऑफ सेट satisfies some specific properties. I repeat, in this form every element of set satisfies some specific properties. ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है कि हमारे पास जो सेट का कोई एलिमेंट होता है, वो अपने पास उसमें सारे वो वाले एलिमेंट ही आएंगे जो किसी ना किसी प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर रहे हैं। जैसे उसमें क्या होगा, हम कोई प्रॉपर्टी डिफाइन कर देंगे। जैसे मैंने इसका एक और नाम लिखा था रूल मेथड, यानी कोई एक रूल लिख देंगे आगे, तो उस रूल को सेटिस्फाई करने वाले जितने भी एलिमेंट होंगे वो सब इस सेट के अंदर आएंगे। दैट इज़ मतलब जैसे हमने यहाँ पे लिख रखा है ए में अपने पास एक्स मतलब एलिमेंट, तो वो सारे एक्स होंगे, यानी वो सारे एलिमेंट होंगे जो पी ऑफ एक्स, यानी एक एक्स की कोई प्रॉपर्टी होगी जिसको क्या करते होंगे, वो फॉलो करते होंगे। इसको और हम आगे अभी देखेंगे, एक्सप्लेन करेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। एक चीज़ ही ध्यान रखना आप कि दैट इज़ जो होता है ना, इसका मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल। ये जो हम लिखते हैं इसका मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल। पिछला जो हमने देखा था रोस्टर मेथड, तो उसमें हमने आपको बताया था, एक सेट लिया था ए 1 2 3, ये सेट लिया था। तो ये तो अपना रोस्टर मेथड आ गया, इसमें सारे एलिमेंट भी है सेट के, और वो क्या है, डिस्टिंग्विश होते कोमा के थ्रू। ठीक है, तो इसी को हम क्या करेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में लिख के दिखाते हैं आपको। ए, तो वो सारे एक्स के होंगे एलिमेंट, सच दैट कि एक्स क्या हो, एक्स बिलोंग करता हो किसको, नेचुरल नंबर को। ठीक है, एंड एक्स क्या हो, लेस देन 4 भी हो। ठीक है, ये हमने आगे रूल लिख दिया कि भाई वो सारे एक्स आएंगे इस सेट के अंदर जो नेचुरल नंबर हो और क्या हो, लेस देन 4 हो। नेचुरल नंबर तो आप सब जानते होंगे वैसे, और भी हम पढ़ने वाले हैं इसके बाद कि नेचुरल नंबर होते क्या है, बट आप जानते होंगे इतना में। ठीक है, तो एक्स क्या है, वो सारे एलिमेंट होंगे, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर क्या हो सकते हैं, इसको देखो हम सेटिस्फाई करते हैं, इसको ये ऊपर वाला सेट बनाते हैं। अब नेचुरल नंबर जो है कुछ भी हो सकते हैं, 1 2 3 4,
जीरो को छोड़ के पॉजिटिव इंटीजर जो भी होते हैं 1 2 3 4 और एक्स क्या चाहिए अपन को लेस देन 4, यानी क्या हो जाएगा 1 2 और 3, ठीक है। तो ए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 2 3, तो ये सेट और ये सेट बराबर आ गया, ठीक है। तो इसी सेट को हमने क्या करा, सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरह से लिखा कि वो सारे एलिमेंट एक्स इसके अंदर आएंगे जो या तो क्या करते हो, जो इस मतलब प्रॉपर्टी को फॉलो करते हो, नेचुरल नंबर भी हो और एंड साथ साथ में क्या हो लेस देन 4 हो। तो इस तरह के जितने भी अपने पास एक्स एलिमेंट होंगे वो सभी इसका क्या होंगे, पार्ट होंगे, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको अपने नोट्स में नोट डाउन करें। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं नेचुरल नंबर्स की। तो नेचुरल नंबर्स को मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है, आप इसे लिखें। नेचुरल नंबर्स आर आल्सो नॉन एज काउंटिंग नंबर्स। नेचुरल नंबर्स आर ऑल्सो नॉन एज काउंटिंग नंबर्स। अच्छा देखें, अब इधर जो नेचुरल नंबर्स होते हैं ना उसको हम काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। काउंटिंग नंबर्स इसलिए कहते हैं क्योंकि जिस तरह से हम जनरली काउंटिंग करते हैं वो कैसे करते हैं 1 2 3 4 इसी तरह करते हैं जनरली काउंटिंग। तो इसीलिए इन नंबर्स को हम क्या कहते हैं, काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं नेचुरल नंबर्स को। अच्छा, तब नेचुरल नंबर्स होते हैं तो नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 ऐसे ही होते हैं, तो इसका कोई ना कोई सेट होगा। तो इसके सेट को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं और सेट में इसको किस तरह से लिखा जाता है वो भी हम देखते हैं। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एन, क्योंकि किसी भी सेट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल लेटर से। तो जो नेचुरल नंबर का सेट होगा उसको भी हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल एन से। एज सच इधर देखिए कैपिटल एन इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, क्योंकि नेचुरल नंबर जो है 1 से स्टार्ट होंगे और आगे चलते रहेंगे एंड सो ऑन, ठीक है। तो एक नेचुरल नंबर का सेट हमें इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। नेचुरल नंबर को हम काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। इसके सेट को हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका सेट इस तरह से लिखा जाएगा। इसको नोट डाउन करें। अच्छा स्टूडेंट्स, तो अब हम बात करते हैं होल नंबर्स की। पहले हमने बात करी नेचुरल नंबर्स की। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5, ये सब हमारे पास क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं। अब होल नंबर्स की हम बात कर रहे हैं। होल नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स, ऐसे नेचुरल नंबर जिनमें हम क्या करें, जीरो और ऐड कर दें। यानी नेचुरल नंबर्स में जब हम जीरो को और ऐड कर देते हैं तो हमारे पास जो नंबर्स आते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, होल नंबर आते हैं। एक बार मैं इसकी डेफिनेशन पढ़ लेता हूँ, आज सब मैं डिक्टेट भी कर लेता हूँ साथ में, तो आप इसको नोट डाउन भी कर लें। If we include 0 among natural numbers, then the numbers of the form of 0, 1, 2, 3 and so on are called whole numbers। यानी क्या है, डेफिनेशन से भी हमको क्लियर हो रहा है कि ऐसे नंबर्स मतलब जिनमें हमें ना नेचुरल नंबर्स में अगर हम 0 और इंक्लूड कर लेते हैं तो हमारे पास जो नंबर्स आते हैं वो हमारे क्या होते हैं, होल नंबर्स होते हैं। अब हमने यहाँ पर होल नंबर की बात कर ली है तो हमको उसके सेट के बारे में बात करनी होगी कि भाई जो होल नंबर्स का सेट होता है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो सेट ऑफ होल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल W, क्योंकि कोई भी सेट होगा उसको हमेशा हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसीलिए जो होल नंबर्स का सेट होता है उसको हम कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल W इक्वल्स टू 0 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा सेट ऑफ होल नंबर। जीरो और इंक्लूड हो गया, नेचुरल नंबर में हमारे पास जीरो इंक्लूड नहीं हो रहा था। जैसे देखो नेचुरल नंबर हमारे पास क्या होते हैं 1 2 3 4 5, और होल नंबर में क्योंकि जीरो और इंक्लूड हो गया तो जीरो इंक्लूड होते ही हमारे पास ये होल नंबर का सेट बन गया। इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि होल नंबर का जो सेट होता है वो होता है नेचुरल नंबर का सेट प्लस जीरो। यानी नेचुरल नंबर में जब हम ना जीरो को और इंक्लूड कर देंगे तो हमारे पास होल नंबर बनते हैं। जैसे नेचुरल नंबर हमारे पास क्या होते हैं 1 2 3 4 5, इसमें हम जब जीरो को और इंक्लूड कर देंगे तो हमारे पास जो सेट बनेगा वो ऐसा बनेगा 0 1 2 3 4 5। तो यही हमारे पास क्या होता है, होल नंबर का सेट होता है। स्टूडेंट्स, मैंने आपको होल नंबर्स के बारे में बता दिया है। आई होप आप इसको समझ चुके होंगे। इसमें हमको एक नोट लिखना है, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको नोट्स में अपने नोट डाउन कर लें, फिर हम एक नोट निकालते हैं आपको। तो स्टूडेंट्स, आप ये नोट लिखे होल नंबर के नीचे ही, नोट को थोड़ा हाईलाइट कर देना आपके हिसाब से अपने नोटबुक में। जैसे भी एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर एंड जीरो इज़ अ होल नंबर बट नॉट नेचुरल नंबर। नोट, हमारा नोट क्या है, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। हर नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर होता है। क्यों, जैसे नेचुरल नंबर हम देखते हैं 1 होल नंबर है, 1 होल नंबर है, 2 होल नंबर है, 3 होल नंबर है। यहाँ से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर एंड जीरो इज ए होल नंबर। जीरो क्या है, होल नंबर है,
बट नॉट नेचुरल नंबर। जीरो सिर्फ होल नंबर में ही है, नेचुरल नंबर में जीरो नहीं है। अगर नेचुरल नंबर में हम जीरो इंक्लूड करते हैं तो वो होल नंबर हो जाता है। इसीलिए हम ये कहते हैं कि ये नॉट है, इसीलिए हमने इसको कंक्लूड करा है कि जो जितने भी नेचुरल नंबर है वो सभी होल नंबर होंगे, बट जीरो जो है वो सिर्फ होल नंबर होगा, नेचुरल नंबर नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में यही टॉपिक हमने कवर करे हैं। आप इसके नोट्स बना लें और उसको नोट्स को रिवाइज करें। और अभी हम आपको कुछ क्वेश्चंस देने वाले हैं होमवर्क में, उसको आपको कल लेक्चर से पहले कर लेने हैं, क्योंकि आते ही पहले उन क्वेश्चंस का डिस्कशन होगा, उसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये आपका होमवर्क है। होमवर्क में आपके दो क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस में लिखा है, एक क्वेश्चन तो है राइट दिस सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। सेट है A = 1 2 3 4 5 6, ये सेट है, इसको आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। सेकंड क्वेश्चन है सिंप्लीफाई दिस सेट, इस सेट को सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, ये सेट है x सच दैट x = 1/n वेयर n बिलोंग्स टू कैपिटल N, ये सेट है। इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपके जनरली जेई में पूछे नहीं जाते, बट मेंस में पूछे जा सकते हैं, इससे आगे नहीं पूछे जा सकते। एडवांस में तो इस टाइप के क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं पूछे जाते। पर आज जो हमने टॉपिक कवर करा है उसमें से क्या कोई क्वेश्चन ऐसा बन नहीं रहा है, तो इसीलिए ये आपके बोर्ड के लिए भी बेनिफिशियल होंगे, आप इसको कर सकते हैं ये क्वेश्चंस। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, शेयर दिस विथ योर फ्रेंड्स। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे इसी तरह इस चैनल पे और भी IIT JEE से रिलेटेड वीडियोज़ अपलोड होने वाले हैं। थैंक यू गाइज, हैव ए नाइस डे।